प्रदूषण के बाद दिल्ली एनसीआर में स्मॉग से परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर के आसमान की बात करें तो यहां धुंध की चादर अगले 2 दिनों तक छाई रहेगी, यानी कि स्मॉग से फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। दिल्ली एनसीआर के आसमान पर इस वक्त प्रदूषण के बाद जो स्मॉग है, इससे सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत लोगों को महसूस हो रही है। दिल्ली वालों का दम घुट रहा है। वायु प्रदूषण से बिगड़ रही है दिल्ली वालों की सेहत। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दिल्ली एनसीआर में 80% परिवारों का एक सदस्य प्रदूषण के चलते बीमार है। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण के धुंध का घेरा है और आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ने वाली है। अगले 2 दिन में और जहरीली होगी दिल्ली की हवा। पॉल्यूशन से जूझती दिल्ली की ये तस्वीरें डरा रही हैं। सांसों पर संकट है, विजिबिलिटी भी बेहद कम है। एंटी स्मॉग गन के जरिए पॉल्यूशन से लड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। कि हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अगर इसको भी हम खोलते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए, ये ITO 414 और ITO के बाद अगर आप चलते रहते हैं यहाँ पर, तो देखिए सब जगह आपको रेड ही रेड नज़र आ रहा है। आनंद विहार जहाँ अभी हम खड़े हैं, वहाँ पर 455 स्थिति इस कदर खराब है कि 455 जो है प्रदूषण का लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की लेयर सुबह से छाई रही, जिसका असर सड़कों पर साफ नजर आया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी SAFAR के अनुसार राजधानी और उसके आसपास के शहरों में आने वाले 2 दिन में स्थिति खराब हो सकती है। दिल्ली में अभी भी हवाओं का रुख उत्तर पश्चिम की तरफ है, जो पराली से होने वाले प्रदूषण के अनुकूल है। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? सांस लेने में वैसे दिक्कतें काफ़ी हो रही हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। It affects the lungs and heart. दिल्ली में प्रदूषण की वजहों के संबंध में एक नया आंकड़ा भी सामने आया है। नासा के फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक नवंबर के पहले 8 दिन में पंजाब हरियाणा में 33,000 जगहों पर पराली जलाई गई। 5 सालों में ये सबसे ज्यादा है। दिल्ली में नवंबर में पॉल्यूशन की बड़ी वजह पराली को ही बताया जाता है। आम दिनों के दौरान भी दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर ज्यादा रहता है, और जब पंजाब हरियाणा से पराली का धुआं उठता है तो हालात और खराब हो जाते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का हेल्थ पर खौफनाक असर साफ नजर आ रहा है। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल के एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 80% परिवारों में कम से कम एक सदस्य प्रदूषण से बीमार है। 48% परिवारों में कम से कम एक सदस्य को वायु प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ है। लोकल सर्किल ने ये सर्वे दिल्ली के 34,000 परिवारों पर किया। दिल्ली में प्रदूषण लोगों को बीमार कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की मौत की वजह बन रहा है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों की औसत उम्र कम हो रही है। इस दिशा में दिल्ली सरकार की तरफ से तात्कालिक कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 1 महीने के लिए खुले में कूड़ा जलाने को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए बाकायदा 550 टीमें भी लगाई गई हैं। नहीं, उसके लिए हमने MCD को लोगों को डायरेक्शन दिया है कि एक एक्शन प्लान बनाएं कि कैसे कि अगर आग लगती है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सके। मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाए, तेज किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आग लगती है पता नहीं चलती है, तो मुझे लगता है उससे रोका जाएगा। पूरे दिल्ली के अंदर 550 टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट 10 डिपार्टमेंटों को जिम्मेदारी दी गई है, जो जगह जगह इसकी निगरानी सुबह, दिन में और रात में करेंगे। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन मानो ये नाकाफी है। जाहिर है दिल्ली को जहरीली हवा से बचाने के लिए बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो प्रदूषण पर काबू के लिए दिल्ली सरकार की पहल है। बता दें आपको, आज से एंटी डस्ट कैंपेन के दूसरे चरण की शुरुआत राजधानी दिल्ली में की जा रही है। 12 दिसंबर तक चलेगा यह अभियान। पहले चरण में बड़े पैमाने पर दिल्ली सरकार की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरे बता दें कि पहले चरण में 2,500 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण भी किया जाना है। दिल्ली सरकार की जो टीम बनाई गई है उसकी तरफ से, और 400 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट को नोटिस भेजा गया है। 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा अगर उन्होंने जो नियम है उनका पालन नहीं किया।